नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल गिरिडीह के नीमिया घाट थाने को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। हेमंत सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अगले हफ्ते संभव। कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंचे। विधानसभा चुनाव में हार की आज समीक्षा करेगी भाजपा। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची में करेंगे बैठक। चक्रवाती तूफान फेंगल का झारखंड में आज से दिखेगा असर। मौसम विभाग ने बादल और धुंध के साथ तेज हवा चलने का जताया पूर्वानुमान। और 68वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन जैवलिन थ्रो स्पर्धा में झारखंड की शिल्पा कुमारी ने रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन का कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरे, कृत्रिम मेधा और ड्रोन हमले जैसी उभरती चुनौतियों पर विमर्श होगा। आतंकवाद से निपटने पर भी चर्चा होगी। इस दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए जाएंगे। ये सम्मेलन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सतर्कता ब्यूरो और SPG के प्रमुख सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के गिरिडीह स्थित नीमिया घाट थाने को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया है। इनमें नीमिया घाट थाना भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीमिया घाट थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये काफी गौरव का क्षण है कि देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में गिरिडीह जिले की नीमिया घाट थाने का चयन किया गया है। और इसमें कई सारे मापदंड जो निर्धारित थे, अधिकांश मापदंडों में हमारा नीमिया घाट थाना खरा उतरा है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम नीमिया घाट थाने के साथ साथ बाकी जो भी थाने हमारे जुडिक्शन में हैं, उन सभी थानों में उन सभी मापदंडों को अपनाने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में इन सभी थानों को बेहतर थानों की श्रेणी में आने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ लेने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते तक मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। सरकार ने 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसे देखते हुए अगले सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री का होना जरूरी है। इधर मंत्री बनने के लिए विधायकों ने लॉबिंग तेज कर दी है। कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली में हैं और कुछ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी भावना से उन्हें अवगत कराया है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में हार की आज समीक्षा करेगी। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आज दिन के 11 बजे से नवनिर्वाचित विधायक और हारे हुए प्रत्याशियों की एक बैठक बुलाई गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे। यह बैठक 2 सत्र में बुलाई गई है। दूसरे सत्र में चुनाव प्रभारियों से हार के कारणों को जानने का प्रयास किया जाएगा। इस बैठक के बाद 3 दिसंबर को दिल्ली में भी एक बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व को हार के कारणों से अवगत कराया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि भारत अब दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश सभी बहुपक्षीय मंचों पर सिर्फ भागीदार से प्रमुख हितधारक बन गया है। वे नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2024 में बोल रहे थे। व्याख्यान का विषय था वैश्विक क्षितिज पर भारत की बढ़ती भूमिका। उपसभापति ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के आदर्शों पर चलते हुए भारत आज दुनिया भर में एक वैश्विक नेता के रूप में जाना जाता है।
इस देश के मूल निर्माताओं में से एक राजेंद्र बाबू रहे, जिन्हें लंबे समय तक उनके बड़े योगदान को याद नहीं किया जाता था। वो आकाशवाणी आयोजन 69 से कर रहा है। इस प्रतिष्ठित व्याख्यान माला श्रृंखला को चलाने के लिए तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। और क्यों राजेंद्र बाबू को हमें याद करना चाहिए? क्योंकि उनकी प्रेरणा, जिस तरह से उनका तप, त्याग और संघर्ष का जीवन था, जिसे हमें आजादी मिली, वो आजादी आज किस रूप में भारत के नवनिर्माण में सहायक हो सकती है, उनसे कैसे में प्रेरणा मिल सकती है, इसलिए महापुरुषों का स्मरण होना चाहिए। उपसभापति हरिवंश ने देश के विकास में भारत के पहले राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिए गए योगदान पर भी प्रकाश डाला। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही आकाशवाणी राष्ट्र की आवाज बन गई है। स्थापना के दिनों से ही आकाशवाणी देश की आवाज बनी हुई है। एक तरफ जहां समाचारों के जरिए हर पीढ़ी को जागरूक बनाया है, वहीं अपने सुरुचिपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों श्रोताओं को लगातार स्वस्थ मनोरंजन भी आकाशवाणी ने दिया है। आकाशवाणी भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का एक अंग है, इसलिए दूसरे संचार माध्यमों की तुलना में इसकी जिम्मेदारी और भी कहीं अधिक विस्तृत है। पाकुड़ जिले में पल्स पोलियो अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहल तेज कर दी गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला प्रशासन पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने में जुट गया है। जिले के लक्षित 0 से 5 वर्ष आयु के 1,90,000 बच्चों को 2 बूंद पोलियो खुराक पिलाने के लिए स्वास्थ्य समाज कल्याण शिक्षा विभाग सहित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी दीदियां लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में पोलियो बूथों पर पहले दिन अधिक से अधिक बच्चे पोलियो खुराक ले सकें, इसके लिए कार्य योजना तैयार कर प्रचार प्रसार जोर शोर से कराए जा रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बना चक्रवाती तूफान फेंगल का असर आज झारखंड में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान के कारण झारखंड के विभिन्न इलाकों में बादल छाए रहेंगे और धुंध देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर तेज हवा भी चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस तूफान का असर 3 दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और झारखंड में ठंड में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 26 से 30 नवंबर तक आयोजित 68वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के जैवलिन थ्रो स्पर्धा में झारखंड की शिल्पा कुमारी ने रजत पदक प्राप्त किया। राज्य के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग, झारखंड एथलेटिक्स संघ के सभी पदाधिकारी समेत खेल प्रभाग के अन्य पदाधिकारियों ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, दुखद, भगवान बिरसा के वंशज मंगल मुंडा का निधन। प्रभात खबर के शब्द हैं, बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन, सीएम ने दी श्रद्धांजलि। दैनिक भास्कर लिखता है, मंत्रिमंडल विस्तार अगले हफ्ते संभव, माले सरकार में शामिल नहीं होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिसंबर से राज्य में शुरू होंगी 35,000 पदों के लिए रुकी हुई बहालियां। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, अनुराग गुप्ता ने झारखंड के डीजीपी का प्रभार ग्रहण किया। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के शब्द हैं, विधानसभा सत्र के बाद हेमंत कैबिनेट का होगा विस्तार। हिंदुस्तान टाइम्स ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है, चक्रवात फेंगल आज पुडुचेरी तट से गुजरेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल गिरिडीह के नीमिया घाट थाने को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। हेमंत सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अगले हफ्ते संभव, कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंचे। विधानसभा चुनाव में हार की आज समीक्षा करेगी भाजपा। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची में करेंगे बैठक। चक्रवाती तूफान फेंगल का झारखंड में आज से दिखेगा असर। मौसम विभाग ने बादल और धुंध के साथ तेज हवा चलने का जताया पूर्वानुमान। और 68वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन जैवलिन थ्रो स्पर्धा में झारखंड की शिल्पा कुमारी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।